लल्लूपुर गांव में मई का महीना चल रहा था। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने उसका गुस्सा खौलते पानी में डुबो दिया हो। हर कोई गर्मी से बेहाल था। गांव के तालाब का पानी भी उबल उबल कर भाप बनने लगा था। छोटू और गोलू दोपहर में आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। छोटू, गोलू, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज हमारे सिर पर रोटी सेक रहा है। गोलू, और वो रोटी हम हैं। छोटू और गोलू ऐसे ही मजाक मस्ती की बातें करते करते काफी समय आम के पेड़ के नीचे बिता देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद गोलू छोटू से बोलता है, छोटू, चलो घर चलते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है और थोड़ी बहुत भूख लगी है। छोटू गोलू से बोलता, चलो गोलू, मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी पानी पी लूंगा। राजू और गोलू अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। गोलू घर पहुंचकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे प्यास लगी है और थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, इसलिए कुछ खाने का दे दो। गोलू की माँ गोलू से बोलती है, गोलू बेटा, कुछ देर सब्र करो, कुछ देर बाद खाना बनाऊंगी। अभी खाना बना नहीं है, तुम तो जानते हो इस बार गर्मी कितनी तेज है कि ऐसे ही इतनी गर्मी है। ऊपर से आग के पास जाते ही ऐसा लगता है कि हमें जलाकर भस्म कर देगी। छोटू के घर का भी यही हाल था। छोटू की माँ भी गर्मी से बहुत परेशान थी और वह छोटू से यही सारी बातें कर रही थी। कुछ समय बाद शाम के वक्त छोटू और गोलू फिर से तालाब के करीब मिलते हैं। गोलू छोटू को बताता है कि गर्मी की वजह से घर में कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं। छोटू भी बताता है कि मेरे भी घर का हाल ऐसा ही है, सभी परेशान हैं गर्मी से। छोटू और गोलू कुछ देर ऐसे ही अपने घर की हालत और गर्मी के बारे में चर्चा करने के बाद घर की तरफ वापस आने लगते हैं। घर की तरफ आते हुए छोटू और गोलू रास्ते में देखते हैं कि एक इंसान जमीन पर गिरा है। छोटू और गोलू उसे इंसान को जैसे तैसे होश में लाते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। इसके बाद छोटू और गोलू और व्यक्ति से पूछने लगते हैं, आप कौन हैं और यहाँ पर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? वह इंसान छोटू और गोलू को बताता है, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं इस जंगल की तरफ से शहर की तरफ जा रहा था। कुछ देर पहले मेरा पानी खत्म हो गया। इतनी गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। इतना कहकर वह व्यापारी अपने रास्ते चला जाता है। फिर छोटू और गोलू दोनों घर आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गांव में गर्मी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, मानो किसी को खा जाएगी। गर्मी काम होने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के लोग इस गर्मी से परेशान हाल हो चुके थे। दिन ब दिन गांव में गर्मी बढ़ती ही जा रहे थे। गांव के तालाब, नदी, कुएं सभी सूखते जा रहे थे। गांव में पानी का नाम व निशान खत्म हो रहा था। गांव के सभी लोग गर्मी और पानी की कमी की वजह से काफी चिंता में रहते थे। गांव के तालाब और कुएं सूख जाने की वजह से गांव के लोगों को पानी की बहुत किल्लत हो रही थी। गांव के लोगों को अब पानी का टैंकर मंगाकर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दोपहर को गांव के सभी लोग पानी के टैंकर का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करते करते गांव के लोगों की आस टूट चुकी थी। आज गांव के लोगों को लग रहा था कि आज पानी का टैंकर नहीं आएगा। गांव के लोग काफी चिंतित हो गए कि आज पानी के बिना कैसे चलेगा। गांव के लोग परेशान खड़े थे। उसी वक्त छोटू और भोलू उधर से खेलकर आ रहे थे। छोटू और भोलू गांव के सभी लोगों को निराश खड़े रहते हुए देखते हैं तो उनसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ? आप सभी लोग इस तरह क्यों निराश खड़े हैं? इतने में ही गांव की एक व्यक्ति उनसे बोलते हैं, बेटा, तुम तो जानते हो हमारे गांव में गर्मी की वजह से पानी खत्म हो चुका है। सभी तालाब हुए सूख चुके हैं। हम लोग टैंकर से पानी भरते थे, लेकिन आज पानी का टैंकर भी नहीं आया। हम लोग अब कैसे पानी का इंतजाम करेंगे? गांव के लोगों की इस परेशानी को सुनकर गोलू उन सभी लोगों से बोलता है, आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, हमारे घर के कुएं में थोड़ा सा पानी बचा है। आप लोग चलिए और उसे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। भोलू की बात सुनकर गांव के सभी लोग भोलू के घर पर चले जाते हैं। गांव के सभी लोग भोलू के घर का पानी मांगते हैं, लेकिन भोलू की माँ पानी देने से साफ मना कर देती है। भोलू अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ? आप इन सभी लोगों को पानी क्यों नहीं देना चाहती है? यह सभी हमारे ही गांव के लोग हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह सभी एक ही गांव के हैं और हम भी। भोलू की माँ भोलू को बताती है, तुम्हें पता नहीं है भोलू बेटा, कुछ साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, गांव में कुछ खरीदार आए थे जो हमारे गांव के आसपास के सभी छोटे छोटे जंगलों को काटकर उनकी लकड़ियों को लेकर चले गए। तब मैंने सभी गांव वालों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। और आज देखो, गांव में इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि तालाब हुए सभी सूख चुके हैं। किसी में पानी बचा नहीं है। मैंने कितनी मिन्नतों से इस पानी को जमा किया था और अब मैं यह नहीं दूंगी। गांव के लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था। गांव के सभी लोग अपनी गलतियों की भोलू के माँ से माफी मांगते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक गांव के सभी लोग भोलू के माँ से माफी मांगते रहते हैं। कुछ देर बाद भोलू की माँ बोलती है, मैं आप सभी लोगों को तभी माफ करूंगी जब आप लोग इस गांव में फिर से इतने पेड़ लगाएंगे कि पहले से भी ज्यादा घने जंगलात हो जाएंगे। तभी मैं आप सभी लोगों को माफ करूंगी। गांव के सभी लोग भोलू की माँ की बात मान लेते हैं। सभी लोग गांव में पेड़ लगाने के लिए तैयार थे। इसके बाद भोलू की माँ सभी गांव वालों को थोड़ा थोड़ा पानी दे देती है। सभी गांव वाले भी अपने वादे को पूरा करने के लिए गांव में बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। गली, मोहल्ले, तालाब, नदी, हर जगह के आसपास गांव वाले बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं।
एक दोपहर को गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। सभी लोग बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने इतने सारे पेड़ लगा दिए, लेकिन गर्मी तो अभी भी कम नहीं हुई। भोलू की माँ भी चौपाल में ही मौजूद थी। भोलू की माँ सभी गांव वालों से बोलती है, आप सभी लोगों ने इतने सालों तक पेड़ों को काटा है और उन्हें बेचा है, और अब आप लोग कुछ दिन में पेड़ लगाकर चाहते हैं कि गर्मी अचानक से खत्म हो जाए। यह तो मुमकिन नहीं है। भोलू की माँ गांव वालों को ऐसे ही समझा रही थी कि अचानक से मौसम ठंडा होने लगा, तेज हवाएं बहने लगी, आसमान में काले बादल छाने लगे, कड़ाकेदार बिजली कड़कने लगे। अचानक से पूरा गांव का माहौल ही बदल गया। गांव में बारिश शुरू हो गई। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। सभी लोग मिलकर बारिश का आनंद लेने लगे। बारिश के पानी से नदी नाले तालाब सारे के सारे भर गए। गांव के लोगों को आप किसी चीज की भी दिक्कत नहीं थी। गर्मी भी कम हो गई। गांव के लोग आभासी खुशी रहने लगे।